Suppose shampoo, detergent, toothpaste, इन आइटम पे जो यूपीए के समय था, इन द यूपीए रेजिम, कांग्रेस रेजिम, इट वाज 30% टोटल टैक्स. इन जीएसटी रेजिम इट वाज 18%. Shampoo, detergent and toothpaste in the UPA it was 30%. In the GST regime it was 18%. Now from 22nd onward of this month September itself, in all the items it is going to be just 5%. तो कांग्रेस के समय 15%, जीएसटी में 18%, अब मोदी जी ने इसको केवल 5% कर दिया है. उड़ीसा में मूर्तियां बहुत बनती हैं, तो मूर्तियों में जहां 12% होता था, अब मूर्तियों में केवल 5% टैक्स लगेगा. जो टेलीविजन या सीमेंट, कैसे लोग घर बनाते हैं तो उनको लाभ मिलने वाला है. इन द यूपीए रेजिम द टैक्सेज ऑन द सीमेंट वाज 30%. इन द जीएसटी इट वाज 28%. नाउ इट विल बी जस्ट 18%. सेम वे द टेलीविजन ऑल्सो 28% से 18% जीएसटी कर दिया. तो आप टेलीविजन खरीदेंगे तो आपको 22 तारीख से बहुत सस्ता मिलेगा. अब जो आम लोग चप्पल जूता पहनते हैं, फुटवियर में 18% टैक्स होता था और 18% टैक्स को सीधे 5% पे लिया दिया, तो चप्पल जूते भी अपने को और सस्ते मिलेंगे. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जीएसटी के दरों में भारी कटौती की और नेक्स्ट जेन जीएसटी के माध्यम से बहुत बड़े सुधार लाने का काम किया. इसके माध्यम से आम जनमानस, किसान, विद्यार्थी सभी को बहुत बड़ी जीएसटी में छूट का तोहफा दिया, जो 22 तारीख, इसी महीने के 22 तारीख से लागू हो जाएगा. देश की जनता, उड़ीसा की जनता प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं. हम सबको मालूम है कि जब जीएसटी 2017 में यह कानून लागू हुआ तो उस समय विभिन्न राज्यों के 28 टैक्सों को जोड़ करके जीएसटी को लागू किया गया. और विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई कर सुधार है तो जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू करते हुए 2025 में अगर देखें तो 22 लाख करोड़ रुपए सरकार को इसके माध्यम से कलेक्शन हुआ. यह भी बता दें कि जब यूपी की सरकार थी तो इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से केवल 5 लाख करोड़ रुपए आता था. तो 22 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का आना तो गरीबों के लिए, उनके हितकारी कल्याण के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से खर्च हुआ. किसी को कल्पना नहीं थी कि जीएसटी में इतनी बड़ी छूट आने वाली है. जीएसटी में भारी छूट के माध्यम से जहां देश के उपभोक्ता, जन सामान्य को बहुत बड़ी राहत मिली है, वहीं पे नए नए रोजगार के सृजन के अवसर मिलेंगे और उसी के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है. तो दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट इन 3 थिंग्स. First of all, this is going to create employment and self-employment. This is going to give a lot of gift to the Jan Samanya, citizens of the country. And third, this is going to promote the MSME sector, which is the second largest sector in terms of the employment generation. मित्रों, जब मैं बात करता हूं कि कैसे लाभ लोगों को मिला, उदाहरण के रूप में पहले 4 स्लैब होते थे, 5%, 12%, 18%, 28%. अब 2 ही स्लैब होगा, 5% और 18%.
उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ आइटम्स, सपोज शैम्पू, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, इन आइटम पे जो यूपीए के समय था, इन द यूपीए रेजिम, कांग्रेस रेजिम, इट वॉज 30% टोटल टैक्स. In GST regime, it was 18%. Shampoo, detergent and toothpaste in the UPA, it was 30%. In the GST regime, it was 18%. Now from 22nd onward of this month, September itself, in all the items, it is going to be just 5%. तो कांग्रेस के समय 15%, जीएसटी में 18%, अब मोदी जी ने इसको केवल 5% कर दिया है. उड़ीसा में मूर्तियां बहुत बनती हैं, तो मूर्तियों में जहां 12% होता था, अब मूर्तियों में केवल 5% टैक्स लगेगा. जो टेलीविजन या सीमेंट, कैसे लोग घर बनाते हैं तो उनको लाभ मिलने वाला है. इन द यूपीए रेजिम द टैक्सेज ऑन द सीमेंट वाज 30%. इन द जीएसटी इट वाज 28%. नाउ इट विल बी जस्ट 18%. सेम वे द टेलीविजन ऑल्सो 28% से 18% जीएसटी कर दिया. तो आप टेलीविजन खरीदेंगे तो आपको 22 तारीख से बहुत सस्ता मिलेगा. अब जो आम लोग चप्पल जूता पहनते हैं, फुटवियर में 18% टैक्स होता था और 18% टैक्स को सीधे 5% पे लिया दिया. तो चप्पल जूते भी अपने को और सस्ते मिलेंगे. जो कपड़े हैं, जो लोग वस्त्र परिधान सामान खरीदते हैं, उसमें 12% को अब 5% कर दिया. हम जानते हैं कि उड़ीसा के गांव में बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, वो सिलाई मशीन उपयोग करती हैं, उसके पार्ट्स खरीदते हैं. सिलाई मशीन पे जो पहले 12% था, नाउ द जीएसटी विल बी 5%. युवा मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल पे 28% से घट के 18%, मतलब 10% जीएसटी सीधे मोटरसाइकिल पे बचेगा. तो युवाओं को हजारों रुपए का लाभ मिलेगा जब जाके मोटरसाइकिल खरीदेंगे 22 तारीख से. यह देश किसानों का है. किसान जो उपकरण खरीदते हैं, उस कृषि उपकरण पे जो ट्रैक्टर होता था 12%, अब 5%, ट्रैक्टर के टायर पे 18 की जगह 5%. ऐसे जो कृषि उपकरण थे उसमें बहुत सारे वस्तु पे 5%. तो एग्रीकल्चर जो गुड्स है, एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स है, नाउ द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स इट विल बी वेरी चीप. और आप देखेंगे पेपर में भी इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि नाउ अब ट्रैक्टर खरीदो 48,000 रुपए आपको छूट मिलेगी. तो यह छूट जो मिले, लोग सीधे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं. और स्वास्थ्य, आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य बीमा मिले, सब लोग सुखी रहे. कोई सोच नहीं सकता था स्वास्थ्य बीमा पे 0% टैक्स. तो मैं कुछ आपको उदाहरण दिया. इवन बच्चे जो है, शिशु, जो वो दूध पीने वाली बोतलें होती है, बच्चों का भी, छोटे बच्चों का भी ध्यान दिया. ये 12% होता था, अब दूध पीने वाली बोतलें, मिल्क बॉटल पे केवल 5% टैक्स हो गया. छोटे बच्चे या जो विद्यार्थी हैं, जो पेंसिल, इरेजर इत्यादि, कॉपी इत्यादि जो खरीदते हैं, उसको 0 टैक्स कर दिया कि कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा. कॉपियां हैं, पेंसिल है, नक्शे हैं, अब इस पे 0% टैक्स. कल्पना करिए कि इसके माध्यम से विद्यार्थी भी, वो भी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं. कुल मिलाकर के 48,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने, 48,000 करोड़ रुपए इसके माध्यम से जीएसटी कम होगा, सरकार को घाटा लगेगा और सीधे उपभोक्ताओं के जेब में जाएगा. इससे बड़ा दिवाली तोहफा क्या हो सकता है? दिस इज द बिग गिफ्ट, बिग दिवाली गिफ्ट टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री, सिटीजन ऑफ उड़ीसा. और एक रिपोर्ट स्टेट बैंक की आई है, उनका 1,98,000 की खपत भी बढ़ेगी. इससे लोगों की परचेजिंग पावर भी इससे अधिक बढ़ेगी. और इसी के माध्यम से जीएसटी भी बढ़ने वाला है.
भारत आत्मनिर्भर भारत बने, स्वदेशी की संकल्पना लेकर के हम आगे बढ़े और आत्मनिर्भर भारत से हम विकसित भारत के रास्ते को प्राप्त करें। आज हम सबको देख करके यह प्रसन्नता होती है कि डिफेंस के क्षेत्र में पहले हम सभी सामान हम बाहर से मंगाते थे, जब बुलेट प्रूफ जैकेट हो, शूज हो, वो अपना बुलेट्स हो, अब सारी की सारी ऑल द डिफेंस इक्विपमेंट, मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट नाउ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और डिफेंस कॉरिडोर की एस्टैब्लिशमेंट, कोई कल्पना कर सकता था कि 10 साल पहले डिफेंस एक्सपोर्ट वाज 686 करोड़, जस्ट 686 करोड़ वाज द डिफेंस इक्विपमेंट्स दैट वाज एक्सपोर्ट। नाउ द डिफेंस एक्सपोर्ट इज 34 टाइम्स मोर, दैट इज 23,622। तो कैसे भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है डिफेंस के क्षेत्र में? हम लगातार अनेकों देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे देश में युवा बहुत प्रतिभावान और इंटेलिजेंट है। उसी के कारण आज हमारे स्टार्टअप की संख्या 1,60,000 के करीब पहुंच चुकी है। हमें पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से जो जरूर हम हमारे जैसे एमएसएमई सेक्टर मजबूत होंगे, लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, किसानों को लाभ होगा, हैंडलूम हथकरघा जो उड़ीसा में जो बनते हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके लिए पार्टी ने बहुत बड़ा अभियान लिया है कि सभी असेंबली क्षेत्र में जीएसटी का जो बहुत बड़ा छूट हुआ उसके बारे में सम्मेलन करना, लोगों को बताना कि यह प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी का गिफ्ट है। और हमारी प्रदेश सरकार बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर के डबल इंजन सरकार के माध्यम से यहाँ उड़ीसा में मोहन मांझी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उड़ीसा का इकोसिस्टम इतना अच्छा हो रहा है, जहां एक और सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का प्रस्ताव काम पे चल रहा है, वहीं अनेकों आईटी क्षेत्र हुआ और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। आम गरीब को किस प्रकार से खुशहाली प्रदान हो उसके लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और बीड़ी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है कि जहां एक तरफ सिगरेट इत्यादि पे 40% का टैक्स लग रहा है, बीड़ी पे केवल 5% का ही टैक्स लगेगा, जिससे हमारे जो किसान भाई बहन है जो इस काम में लगे हैं उनको राहत देने का काम मोदी सरकार करेगी। हम लोग हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इसका अभियान लेकर के बड़े व्यापक स्तर पर निकलेंगे और देशवासियों से आह्वान करेंगे कि लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, जो स्थानीय उत्पाद है उनका उपयोग करें और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। भारत आत्मनिर्भर बने, उसके अभियान के लिए बड़े स्तर पे हम लेकर के काम आगे बढ़ने वाले हैं। इतने मुझको कहना था कि आप पत्रकार भाइयों बहनों से आपसे भी निवेदन है कि आप भी जो जीएसटी में बड़े सुधार हुए हैं और बड़े सुधार के माध्यम से जो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है उसके बारे में आप भी जन जागरण करें। अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोई प्लान है, सर कोई प्रपोजल है जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाने का? देखिए, यह तो जीएसटी काउंसिल ही बैठ करके तय करती है। अभी जो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से सर्वसम्मति से जो निर्णय हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वह मैंने आपको बताया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जनता के साथ मिलकर के बड़े स्तर पे विधानसभा सम्मेलन करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रहा है और लोगों को प्रधानमंत्री जी के लिए अभिनंदन करने का जो काम कर रहे हैं करेंगे। सर, जो प्रिंटेड रेट है 22 तारीख से पहले जो प्रोडक्शन हो गया प्रिंटेड रेट, वही रेट में बिकेगा ना? नहीं, 22 तारीख के बाद जो नए रेट से होगा, यह मेरे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह लागू तो होगा 22 तारीख से, लेकिन महिंद्रा का ट्रैक्टर देखें, कई गाड़ियां देखें, कई सारे जो मैन्युफैक्चरर है वो कह रहे हैं कि अभी से हम छूट देने का काम कर रहे हैं। नाउ द न्यू रेट विल बी इफेक्टेड फ्रॉम द 22nd। जी, और कोई हो गया? मनोहर भाई भैया। धन्यवाद अरुण जी और अरुण जी को और न्यासी का जीएसटी ऊपर गवर्नमेंट धन्यवाद देते आमर
ବିରଞ୍ଚି ଭାଇ ଆଉ ରମେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ସବୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମୋଟାମୋଟି ଓଡ଼ିଶା ଆଧାରିତ ଆମକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମ୍ବର 1 ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେ ଦେଲେ କମ୍ ହବ। ସେ ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯୁବକ, ମହିଳା ଏବଂ କୃଷକ ଏବଂ ଗରିବ ଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏକ ଆଧାର କମେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ 4 ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତଳ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହବ, ପର୍ଚେଜିଂ କାପାସିଟି ବଢିବ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଆମେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଏସ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ତୁଳାଳିକୁ 5% ମାତ୍ର ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଏଠି 5% ମାତ୍ର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷର ଛୁଟ ହେଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଅରୁଣଜୀ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଇଟମ ଉପରେ 0 ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଆମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ କରିଛନ୍ତି ଯେ 22 ତାରିଖ ରିଭାଇଜ ରେଟ୍ଟା ଦେବେ ଏମଆରପି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜିଏସଟି ନାହିଁ ସେମାନେ ଇନପୁଟ କ୍ରେଡିଟଟା ପାଇବେ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ନୀତି ଆପଣେଇବେ କି? ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ ଇନପୁଟ ପାଇବେ? ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରି କଣ ରାସ୍ତା ବାହାରିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅବଗତ କରିବୁ। ସାର୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କୁହାଗଲା ଜିଏସଟି ସଫଳତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଆସନ କୋଉ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ, କୋଉ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ କରାଯିବ? ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷକ ଯୋଉ ବର୍ଗ କହିଲେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯିବ। କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉଥିରେ ଟିକସ କମ୍ କରାହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଧିକାଂଶ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଟିକସକୁ କମ୍ କରାଯିବ, ତା ଦେହରେ ଟିକସ ଅଧିକ କମିବ। ଟିକସ ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସରକାର, ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଗରିବର ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ମୋଦିଜୀ କହୁଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ସମର୍ପିତ ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକ ଏଥିରେ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେପିର ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ ସବୁଦିନ। ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଚାଲିବ ସବୁଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମର ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକ ସବୁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ 50 କହିଲେ ଆପଣ ମିଡିଆ ଆଜି ବାଜିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଆମ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ସବୁ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ